शाजी साहिबा, सबसे पहले तो जाहिर है पूरी कौम को हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस जुर्रतमंदी से, बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया, पूरी दुनिया को इंडिया के सामने इंडिया को बेनकाब किया। हमने देखा इस सारी एपिसोड में बिलावल भुट्टो का रवैया, जवाब देना बड़ा ज़िम्मेदाराना रहा, बड़े ज़िम्मेदाराना तरीके से बयानात देते रहे, वो इंटरव्यूज़ देते रहे। पता चल रहा था कि एक बड़ी जमात का लीडर जो है वो बात कर रहा है। लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि नून लीग तो सारा क्रेडिट खुदे लिए जा रही है कि नून लीग ने सारी स्ट्रैटेजी उनकी थी, ऑपरेशन सारा नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया, स्ट्रैटेजी सारी उनकी थी। बहुत शुक्रिया शाजिया, बड़े अरसे के बाद आपके प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला है और बहुत ही अहम इशू है। यकीनी तौर पर तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो आज उनका सर फ़ख्र से बुलंद है जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक अग्रेसर को जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम हो और बिलखुसूस जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जिस प्रोफेशनलिज्म, जिस ट्रेनिंग और जिस मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है वो काबिल तहसीन है। आपने एक तमाम जो इस वक्त की अपडेट है वो सम अप की है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रोल के हवाले से जो आपने बात की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमसे कोई इख्तलाफ रखे तब भी वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा पाकिस्तान के अंदर और बैनुल-अक़वामी सतह पर, बैनुल-अक़वामी आलमी मीडिया के सामने जाकर रखा और दुनिया को आगाह किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है भारत और किस तरीके से एक अग्रेसर के तौर पर वो पाकिस्तानी कौम का दुश्मन बना हुआ है। तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर शवाहिद के साथ पेश की और फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की वायलेशन एक अरसे से भारत कर रहा है उस पर तो बिलावल साहब मुतवातर बोल रहे हैं, बल्कि बिलावल साहब ने ही जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उसे बुचर ऑफ गुजरात कहा, ये टर्म भी उन्होंने ही मुतारिफ करवाई है। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज है ये क्रेडिट लेने का आपको पता है होता है, लेकिन हमने कभी खुद ये बात नहीं की है। आपने देखा होगा हमने अप्रिशिएट किया अपने चेयरमैन को, लेकिन हमने इस पर कोई कैंपेन या हमने ये इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया क्योंकि देखिए हमने तो इसको एक नेशनल कॉज समझा है। बिल्कुल, इसमें जब हम क्रेडिट लेने की बात करते हैं तो हम बट जाते हैं, हम तकसीम हो जाते हैं। और हमारे चेयरमैन ने कभी हमें ये नहीं कहा कि जाओ तुम लोग क्रेडिट लो या तुम लोग कहो कि जी ये, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सबके सामने है। अगर आप टेलीविजन चैनल्स खोलें और इंटरनेशनल मीडिया खास तौर पर आप देखें तो तकरीबन हर चैनल पर बिलावल साहब का इंटरव्यू आ रहा था और इसी तरीके से अगर आप लोकल मीडिया भी देखें, इवन तो भारतीय मीडिया में बिलावल भुट्टो के बयानात को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया जी, और सबसे ज्यादा बिलावल साहब को टारगेट किया गया है। सबसे ज्यादा उनको जो है वो उनको टारगेट किया गया, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनका ट्विटर अकाउंट, वहाँ जो एक्स अकाउंट जिसे हम कहते हैं, वो सबसे पहले बिलावल साहब का भारत के अंदर बैन उस पर लगाया गया। फिर उनकी बहन जो कि फर्स्ट लेडी है और MNA भी हैं, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनका भी ट्विटर अकाउंट। और फिर हमारे आज तो आपको खबरें और भी मिल गई होंगी कि मुतवातर हमारे दीगर रहनुमाओं के जो एक्स अकाउंट है और हमारी जो बिल्कुल और हमारी जो मीडिया सेल, हमारा जो ट्विटर एक्स अकाउंट है PPP मीडिया, उस पर भी भारत में बैन लगाया गया है। तो निशाना तो पीपल्स पार्टी बन रही है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बन रही है। तो मुझे नहीं पता कि क्रेडिट किसको लेना चाहिए, लेकिन क्रेडिट पाकिस्तान को लेना चाहिए, किसी एक सियासी जमात को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हमने एक कौम बनकर ये इसका मुकाबला किया। हमने ये नहीं सोचा कि हम किस जमात से, हमने ये नहीं सोचा कि हम फेडरल काबीना में हैं या नहीं है, या फिर हम उस वक्त हुकूमत को जो है कहें कि जी आप हमें ये दे दे तो हम आ जाएंगे। नहीं, ये मुल्क का मसला है। मुल्क का जब भी मसला होता है तो पीपल्स पार्टी हमेशा एक नेशनल जो सोच है हमारी उसके तहत काम करती है, बिकॉज वी आर अ नेशनल पार्टी। हम पाकिस्तान के हर कोने में हैं, हर इलाके में हैं। और जो बीबी के लिए हमेशा हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, तो वाकईतन हम उसी स्पिरिट में काम करते हैं। तो बिलावल साहब डज नॉट नीड टू टेक दैट क्रेडिट। वो क्रेडिट वो डिजर्व करते हैं, उनको जो दे रहे हैं वो उन पर तनकीद करने वाले भी दे रहे हैं, उनके
चाहने वाले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सब जगह से हर कोने से आपको क्रेडिट मिले, हर शख्स आपको क्रेडिट दे, तो फिर आपको इसकी प्रमोशन की और इसको रब इन करने की जरूरत नहीं है। सो वी नो व्हाट बिलावल साहब हैज डन, वी नो। और इंडस वाटर ट्रीटी पे आज भी उनकी आवाज जो है वो भरपूर आवाज है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो भारत का मौकिफ है और मोदी सरकार का। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सीज फायर में कुछ ऐसी शराइत होनी चाहिए थी इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, ये फौरन भारत से मनवाना चाहिए था कि जो आपने यकतरफा तौर पर इसको खत्म किया, आप इसको वापस लें? अच्छा देखिए, टेक्निकली बिकॉज यू आर अ वेल रिसर्च्ड एंकर, मैं देखती हूँ आपके भी प्रोग्राम्स को, तो इतनी रिसर्च तो आपने भी की है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, वो बैनुल अक़वामी सतह पर की गई है। इसके अंदर बाकायदा गारंटर्स मौजूद है। वर्ल्ड बैंक बड़ा नुमाया इसके अंदर किरदार अदा कर रहा था उस वक्त, और उसने इसको पूरा ओवरसी किया है और उसके सामने ये सारी चीजें हुई हैं। और एक तरह से ये बड़ा इसका एग्जाम्पल दिया जाता था कि बड़ा बेहतरीन मिसाल इस तरह का अग्रीमेंट दो नेबर्स के दरमियान जिसके इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके साथ होना। सो इट्स क्वाइट, आई थिंक इट वाज क्वाइट एन अचीवमेंट। लेकिन अब वो क्यों दरिया बेचे और क्या हुआ, मैं उस पूरी डिबेट में नहीं जाना चाहती, गलत या सही, लेकिन एक अग्रीमेंट है और बैनुल अक़वामी सतह पर रिकग्नाइज्ड अग्रीमेंट है, इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन अग्रीमेंट है। इसको कोई एक स्टेक होल्डर, अगर पाकिस्तान भी चाहता हो तो वो नहीं खत्म कर सकता और भारत चाहता है तो वो भी खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आप इससे उनकी ज़हनियत का अंदाजा लगाइए कि 2015 में भी जो तकारीर की हैं प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं इस वक्त मोदी, उन्होंने इसी अग्रीमेंट को, इंडस वाटर ट्रीटी अग्रीमेंट को हिट किया है। मतलब उनकी ख्वाहिश जो थी वो एक अरसे से थी कि वो इस अग्रीमेंट को खत्म करे। अच्छा, अब 10 मिनट के मतलब वाकया पेश आता है दहशतगर्दी का 22 अप्रैल को, विद इन 10 मिनट्स पता लग जाता है उनको बगैर तहकीक के। मतलब स्कॉटलैंड यार्ड को भी नहीं पता लग सकता, जो कि मानी गई एक एजेंसी है दुनिया में, यूएन को भी नहीं पता लग सकता, लेकिन भारत को पता चल जाता है, बिलखुसूस मोदी सरकार को। सिक्योरिटी लैब्स इग्नोर्ड, इसके अलावा इंटेलिजेंस फेलियर इग्नोर्ड, लेकिन एकदम पता चल गया विद इन 10 मिनट्स के पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान पर ये इल्जामात आयद होना शुरू कर दिए और विद इन नो टाइम एक फहरिस्त आ गई जी ये हम पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम उठा रहे हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ उनकी जो सोच है उसकी अक्कासी करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक पानी के एग्रीमेंट की का सस्पेंशन उनकी सोच नहीं है, वो एक बर्बरियत जो उनकी बर्बरियत है उनकी सोच के अंदर, उनके इकदामात के अंदर वो नजर आ रही है। बिलावल साहब ने इसको राइटफुली कहा कि ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है, बिल्कुल सही, ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है, बट डज नॉट मीन कि ये इख्तियार उनके पास है। प्रेसिडेंट ट्रंप की इंटरफेरेंस, उन्होंने जिस तरह जंपिंग करके मामले को जाहिर है सेटल किया, जाहिर है दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी पावर हैं, तो आपको लगता है ये जो सीज फायर है ये वक्ती है? जिस तरह के उनके अभी वजीरों के बयानात आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ये ट्रेलर था, अभी तो हमने पूरी दुनिया को पूरी पिक्चर फिल्म दिखानी है, तो आपको क्या लगता है अभी हमें अलर्ट रहना है, ये वक्ती है सब कुछ जो हुआ? देखिए, जब तक एक अग्रेसर हो भारत, जिसको हम अब एक रोग स्टेट के तौर पर तो आज दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन हम तो एक अरसे से कह रहे हैं कि ये रोग स्टेट बन चुका है और जिस तरीके से ये खित्ते में अपना किरदार अदा कर रहा है, अगर तो मतलब एक उभरती इकोनॉमी है तो उससे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, बिलखुसूस अगर एक न्यूक्लियर स्टेट है तो उससे और ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया है और एक अग्रेसर के तौर पर उभरा है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस तरह की इनकी सोच नहीं है, बल्कि और जो दीगर छोटे ममालिक हैं इनके इर्द गिर्द, वो भी इनसे बहुत परेशान है। अभी तो आपने देखा 7 समुद्र पार कनाडा ने भी इनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है स्टेट की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया है। श्रीलंका ने इस तरह का एहतजाज किया है। तो जब एक स्टेट ही टेररिज्म करे तो हम क्या कह सकते हैं? तो आप ये देख रही है ना कि अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस खुद साबित, उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं। बीजेपी जब आई है हुकूमत में, उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं, उसने किसी ना किसी तरीके से लोगों को डाइवर्ट किया है असली मसाइल से। क्या भारत के मसाइल खत्म हो गए? क्या गुर्बत खत्म हो गई है? आज भी अगर आप जाके रिसर्च करें तो 238
के करीब 238 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके अपने ही लोगों ने मोदी सरकार को भी एक्सपोज किया, मीडिया को भी एक्सपोज किया। आपने देखा है कि मोदी का ग्राफ कितना गिरा पास्ट इलेक्शंस में। अब उसने सोचा कि मैं कैसे ग्राफ, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करूं एक पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जिसके ऊपर सेंटिमेंट्स को मैं और ज्यादा आग दे सकता हूं, और ये करूं। और फिर मीडिया उनका मेन स्ट्रीम कंट्रोल्ड है। अब आपने देख लिया उनके अपने जो लोग हैं, जो जी शऊर लोग हैं, जो जमहूरियत मुल्क में चाहते हैं, जो इस वक्त नहीं है। इंडिया आज डेमोक्रेसी के तौर पे भी फेल हो रहा है। इंडिया आज सेक्युलरिज्म का भी नारा नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही। और भारत के अपने अंदर आवाजें उठ रही हैं